नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार को मां वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि पूरे मन से मां वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और भक्ति हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख शांति भी रहती है। आइए आपको बताते हैं कि शुक्रवार को मां वैभव लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। अगर लंबे समय से कई परेशानियों से आप घिरे हुए हैं और कोशिशों के बाद भी आपको सोचा हुआ काम नहीं बन पा रहा है या फिर धन के मामले में लगातार हानि हो रही है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। इसके अलावा यदि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप नहीं निकल पा रहे हैं या विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिल पा रही, तो कहते हैं शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करने से उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करें। सुबह ही घर में मंदिर में सफाई करें और मां लक्ष्मी का ध्यान करके सारा दिन व्रत रखने का संकल्प करें। पूरे दिन आप फलाहार करके यह व्रत रख सकते हैं। चाहे तो शाम को व्रत पूर्ण होने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को फिर से स्नान करें या हाथ पैर धो लें। पूजन के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन कर बैठ जाएं। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ वैभव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और श्री यंत्र की तस्वीर को पीछे या बगल में रखें। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एक मुट्ठी चावल का ढेर लगाएं। उस पर जल का पात्र रखें, तांबे का हो तो अच्छा। इसके बाद कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी में सोने या चांदी का कोई भी आभूषण रख लें। वैभव लक्ष्मी जी की पूजा में लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल अवश्य रखें। प्रसाद के लिए घर में गाय के दूध से चावल की खीर बनाएं। किसी कारणवश यदि खीर न बना सकें तो आप किसी सफ़ेद मिठाई या बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। अगर आपकी स्थिति इस पर भी नहीं है तो आप चीनी रख सकते हैं या मिश्री भी रख सकते हैं। पूजा के बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें और मंत्र की यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोहलादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। वैभव लक्ष्मी के व्रत में श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के वक्त श्री यंत्र को लक्ष्मी माता के पीछे रखना चाहिए। उसके बाद पूजा करें, उस कथा पढ़ें, फिर गाय के घी का दीपक जलाकर आरती करें। पूजन के बाद मन ही मन कम से कम 7 बार अपनी मनोकामना दोहराएं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण करके घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर अवश्य रखें। इसके अलावा हमारे जीवन में पैसा, मान सम्मान, शिक्षा बड़ी महत्व रखती हैं और ये तीनों ही चीज़ें चंद्र, मंगल और गुरु से संबंधित हैं। इन सभी चीज़ों को राहु ग्रहण लगाता है। अतः राहु के निदान के लिए शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनके आगे नीला फूल अर्पित करें और माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐंग का यथाशक्ति जाप करें। इसके साथ ही जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वे ये हैं कि रसोई घर में टूटे हुए बर्तन और शीशा कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें अशुभ साबित होती हैं। ज़रूरत न होने पर रसोई का दरवाज़ा बंद ही रखना चाहिए। झाड़ू पोछे को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें घर में अन्न की कमी का आभास कराती हैं। रसोई घर में पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। आपकी रसोई घर की दीवार से सटाकर या इसके ऊपर या नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। रसोई घर में एकदम मध्य में बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही रसोई घर का चूल्हा बाहर बैठे व्यक्ति को दिखाई नहीं देना चाहिए। चाकू, कैंची या अन्य प्रकार के उपकरणों को रसोई घर की दीवार पर नहीं लटकाना चाहिए। रसोई घर में दिन में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। रसोई घर में अगर दिन में अंधेरा रहता है तो यह वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं होता। यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। किचन का रंग फीका नहीं पड़ने दें। रसोई में धुआं निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। दीवारों पर अगर दरार या टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत तुरंत करानी चाहिए।